तो चलिए आज अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव तथा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का हिंदी आई होप सो पृष्ठ तनाव श्यानता ही होता है। श्यानता, एक सेकेंड क्रॉस चेक कर देता हूं मैं। विस्कोसिटी मीनिंग इन हिंदी, ये तो लसलसाहट है, एकदम ही हिंदी कर दिया है ना। विस्कोसिटी का मतलब मैं समझा दूंगा। हाँ, श्यानता ही है, बहुत जगह श्यानता भी लिखा है। विस्कोसिटी को बहुत जगह श्यानता भी लिखा है, तो अपन श्यानता ही लिखेंगे। हिंदी वाले भी बहुत बालक है जो लगातार कहते हैं सर हमको हिंदी भी चाहिए, आप इंग्लिश में लिख के जा रहे हो आजकल, तो बिल्कुल हम श्यानता भी लिखेंगे। इसको बोलते हैं श्यानता, इसको बोलते हैं बालक श्यानता, विस्कोसिटी। दोनों को एकदम दमदार तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि जब चीजों को समझ लेंगे तो फिर इसका डेरिवेशन या फिर इसका डिफिनेशन फॉर्मूला सब आपको आसान लगने लगेगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि चीजों को समझना आना चाहिए। क्लियर? बिल्कुल। न्यूटन पर मीटर, बहुत बच्चे जवाब दे रहे हैं। यूनिट किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा चलिए मैं देख लेता, बिल्कुल श्यानता ही लिखा बच्चों ने। चलिए अब पहले दोनों चीजों को समझिए। एक है सरफेस टेंशन, दूसरा है विस्कोसिटी। पहले दोनों को समझेंगे तब डिफरेंशिएशन पे चलेंगे। तो बालक सरफेस टेंशन क्या होता है? कहते हैं कि पानी जो वाटर होता है ना, इसकी एक टेंडेंसी होती है। इसकी क्या टेंडेंसी होती है? कि इसके सतह पर एक हमेशा तनाव बना होता है। इसके सतह पर यह ऑक्युपाई करता हमेशा एक तनाव, इसके सतह पर हमेशा तनाव बना रहता है, जिसके कारण यह कम से कम एरिया को छेके। क्लियर? तो ऐसे तनाव को ही पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं। एक एक चीज को बारीकी से हम समझा देंगे, डोंट वरी। ओके, अभी देखते जाइए। यानी जब कोई सतह है, ये कोई सतह है, सरफेस एरिया है ना, या कोई सतह है सरफेस एरिया। ऐसा क्यों हो रहा है? आइए, यह कोई सरफेस एरिया है बालक, यह कोई सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया पे कभी भी पानी आप मान लो, कुछ ड्रॉप्स पानी आप निकालोगे तो पानी पता है ऐसा रहेगा। पानी की जब बूंद की बात करें, पानी की बूंद आपको कैसा दिखेगा? चलो ऐसा नहीं दिखता आपको। जब पानी अपन छोड़ेंगे यहाँ पे तो ड्रॉप जैसे बनेगा। पानी क्या करेगा? ड्रॉप जैसा बनेगा। क्यों नहीं बनता ये ड्रॉप? पानी अगर आप छोड़ दोगे यहाँ पे, पानी आप छोड़ोगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको क्या दिखेगा? वेट 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 वेट, चलो छोड़ो इसको, ये फोन आते जाते रहते हैं। चलिए, जब पानी की बूंदें होंगी तो वो आपको दिखेगा ये वाटर ड्रॉप। समझिएगा चीजों को, पहले मैं समझाता हूं। ये है वाटर, ये आपके सरफेस, ये है मान लो कोई सतह, कोई सतह है ना। अब पानी की बूंद क्या है? वाटर जब देख रहे हो तो वाटर कैसा है? देखो सिकुड़ा हुआ, ये पानी यहां से यहां तक भी फैलाया जा सकता है। अगर आप प्रेशर से इसको फैलाने की कोशिश करोगे तो ये यहां से यहां तक फैल सकता है, लेकिन पानी किसी खास जगह तक ही टिका हुआ है। क्या किया हुआ है? किसी खास जगह तक ही टिका हुआ है। तो अगर मैं बोलूं तो ये इतना ही जो दूर तक टिका हुआ है, इसका मतलब है इस पानी के सतह पर ये जो इसका सरफेस एरिया होगा, ये जो इसका सरफेस एरिया है ना, यह पानी के सतह पर एक जो सरफेस एरिया है, ये से हमेशा टेंशन में होता है। क्या होता है? इन टेंडेंसी ऑफ स्ट्रेस, टेंशन। इसलिए क्या होता है? हमेशा चिपका होता है आपस। चूंकि हमें, हमने एक चीज और बोला था आपको, एडहेसिव और कोहेसिव। एडहेसिव होता है जो सेम मोलिक्यूल्स के बीच, सेम मटेरियल के बीच, सेम
मेटर्स के बीच अट्रैक्शन होता है। तो एक तरीके से यहाँ पर एडहेसिव कोहेसिव फोर्स भी लगता है। तो लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो पानी की जो सतह है उस पर लगने वाला एक टेंशन, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा एरिया ऑक्युपाई नहीं करता, ये क्या करता, कम से कम एरिया को ऑक्युपाई करता है। ये कम क्षेत्र या एरिया ग्रहण करता है। अब बातों को समझिए, क्योंकि मैं एक बार समझा दूंगा ना, जिंदगी भर आपके दिमागों तक चलती रहेंगी ये चीजें, समझ में रहेंगी। अब समझिएगा बातों को। हमने क्या बोला, पानी है, कभी देखते हो पानी जो गिरता है, चाहे आसमान से ही गिर रहे हैं, यानी बादल के थ्रू ही पानी जब गिरते हैं तो कभी गोल होते हैं क्यों? आपसे कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो बारिश की बूंदे होती है वो गोल क्यों होता है? इसके पीछे होता है पानी अपने ही मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एडहेसिव नेचर, सॉरी कोहेसिव नेचर रखता है, जिसके कारण ये पृष्ठ तनाव के कारण, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण ये फैलता नहीं, कम से कम एरिया के अंदर सिकुड़ के रहना चाहता है, कम से कम एरिया के अंदर सिकुड़ के रहना चाहता है। तो कम क्षेत्र, या इसलिए लिखा यहाँ पे क्या, कम क्षेत्र, ये क्षेत्र बढ़िया से नहीं लिखा गया, क्षेत्र फल या क्षेत्र एरिया ग्रहण करता है। इस टेंडेंसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। इसी टेंडेंसी के टेंशन को क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। क्लियर वाला? तो हम इसको डिफिनेशन भी आपको कराएंगे। इसीलिए बारिश की बूंदें क्या होती हैं, इसीलिए क्या होता है, बारिश की बूंदें जो होती है, बारिश की बूंद गोलाकार इसीलिए होता है, बारिश की बूंद गोलाकार होती है, बारिश की बूंद भी क्या होती है, गोलाकार होती है। ये मान लो बारिश की बूंद गोलाकार होती है, रेन ड्रॉप, इसीलिए रेन ड्रॉप यानी बारिश की बूंद गोलाकार होती है। है ना? बारिश की बूंद गोलाकार क्यों होती है? इसके पीछे यही रीजन है, इसके पीछे सबसे बड़ी यही रीजन है कि सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। अब बात को यहाँ पे बहुत बढ़िया से क्लियर करिए। क्या हमने बोला, अभी तक इमेज बना, डायग्राम बना, आप समझिए। कोई भी पानी में, जैसे इस हाथ पे मैं एक बूंद पानी रखूंगा तो वो देखोगे कि ना गोल रहेगा, वो कैसा रहेगा, गोल रहेगा। कहाँ है पानी, पानी है ना, ये आओ आओ मैं बता रहा हूं। अगर मैं वाटर की बोतल से एक पानी लेता हूं, और इसी में बहुत सारी बातें भी आज समझ में आपको आ जाएंगी। सॉरी सॉरी सॉरी, पानी बहुत, चलिए चलिए, ये देखिए, अगर मैं पानी की बूंद ले रहा हूं, ये देखो गोलाकार सा हो गया, अब आपको दिखेगा तो नहीं, पानी फैला नहीं, ये मेरे हाथ पे पानी है पर ये फैला नहीं है, ये फैला है क्या, नहीं फैला, आपको दिख भी नहीं रहा होगा शायद, ये फैला नहीं है। ये देखिए गोलाकार सा बन रखा है, जैसे अंडा कार जैसा बन गया है। क्यों, ये क्यों नहीं फैल रहा है, कि इसके सतह पर, पानी के सतह पर क्या हो रही है, एक टेंशन है जो खींचता है पानी को, कम से कम एरिया पे धकेलता है। अगर मैं फैलाने की कोशिश करूं तो ये देखो कितने एरिया में फैल गया, देखो कितने एरिया में फैल गया, लेकिन इसकी तनाव अभी भी इसके पृष्ठ पे इतने बड़ा फैला तो दिया फोर्स लगा के, लेकिन इतने बड़े एरिया में इस पर भी पृष्ठ तनाव है, सिकुड़ता है। कई बार आप ग्लास पे पानी साफ करोगे, कार वार की शीशे साफ करोगे ना, तो आप देखना आप अपने फोर्स से पानी को फैला दिए, लेकिन उस पानी की टेंडेंसी क्या होती है, वो सिकुड़ता है। इसलिए पानी कुछ कुछ जगह पर सिकुड़ जाता है, कुछ कुछ जगह आपको प्लेन दिखता है। सो पानी की एक ऐसी टेंडेंसी होती है, वो सिकुड़ना चाहता है, कम से कम एरिया को ग्रैब करना चाहता है। इसी टेंडेंसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। इसी को क्या कहते हैं, पृष्ठ का तनाव, पानी का पृष्ठ का तनाव इसी को कहते हैं। जैसे हानि, बिल्कुल क्लियर ना, आई होप सो क्लियर हो गया सभी बालक को। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही ये ज्यादा सा एरिया में, उतना ही पानी चाहे तो इतना ज्यादा एरिया में फैल सकता था, पर नहीं फैलता, वो सिकुड़ के रहने की कोशिश करता है, उस पर टेंशन होता है। तो पानी के सतह पर एक ऐसा टेंशन, एक ऐसा प्रेशर जो हमेशा कम एरिया को छेकता हो, ऐसी तनाव को पृष्ठ तनाव कहते हैं, ऐसी टेंडेंसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका है ना बालक, क्लियर है कि नहीं? पृष्ठ तनाव किसको कहते हैं, सरफेस टेंशन किसको कहते हैं,
सरफेस टेंशन किसको कहते हैं। और अब इसका सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है ना, सरफेस टेंशन होता है तो फोर्स बटा लेंथ, फोर्स बटा लेंथ। तो ऐसे यूनिट अगर आप देखने लगेंगे तो ये क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर, इसको अगर दूसरे तरीके से कर दो, अरे यार फिलहाल के लिए इतना ही समझो, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि आगे स्पेस रहेगा तब लिखेंगे, यहां जगह ही नहीं है अपने पास, न्यूटन पर मीटर। लेकिन एग्जाम में कभी भी सरफेस टेंशन को न्यूटन पर मीटर आपको यूनिट नहीं पूछेगा, वहां कुछ और यूनिट पूछा जाता है, तो आप लोग को वहां भी पता होना चाहिए। जैसे जैसे कैसे पता होना चाहिए, वहां पे आपको सरफेस टेंशन का यूनिट जो देगा ना, वो कैसा देगा आपको पता है, वो देगा ऐसा, ऐसा। क्या देगा, जूल पर मीटर स्क्वायर, क्या देगा, जूल पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चे कंफ्यूज, फॉर्मूला पढ़ के कहते हैं फोर्स बटा लेंथ, है ना। तो यहां पर बच्चा होता क्या एक्चुअली, ये इसलिए आ जाता है क्योंकि जब आप सरफेस टेंशन का फॉर्मूला देते हो तो ये होता है एफ बटा एल, क्या होता है, एफ बटा एल। अच्छा नौ, अगर हम इसकी बात करें तो एल को ऊपर और नीचे से गुना कर दीजिए, तो एफ को एल से जब गुना करेंगे तो ये बन जाएगा वर्क, क्या बनेगा, वर्क। अच्छा, जब एल को एल से गुना करेंगे तो बन जाएगा मीटर का स्क्वायर, क्या बनेगा, एरिया बनेगा कि नहीं, एरिया, ये क्या बनेगा, एरिया। तो वर्क का इकाई क्या होता है, जूल, वर्क का इकाई क्या होता है, जूल। अच्छा, पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस टेंशन का जो बालक फॉर्मूला होता है वो होता है जूल पर मीटर स्क्वायर, भी आपको एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, जूल पर मीटर स्क्वायर भी सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है। ये सब वैसे कंटेंट है जो बहुत यूजफुल है, एग्जाम में आपको काम आएगा, इसीलिए हमने इन चीजों को आपको इस तरीके से बता दिया है फिलहाल के लिए, ठीक है। चलिए थोड़ा जगह इधर भी चाहिए अपने को। अब नौ, दूसरा टर्म, यहां तक सरफेस टेंशन क्लियर है सभी बालक को। तो सरफेस टेंशन यानी वाटर की बूंदों पर एक ऐसी तनाव जो हमेशा एग्जिस्ट करता है, पानी के बूंद पर एक ऐसा तनाव जो हमेशा एग्जिस्ट करता है, उसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पानी के सतह पर एक ऐसा तनाव जो हमेशा एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण ये कम से कम एरिया को, क्षेत्रफल को ऑक्युपाई करता है, ग्रहण करता है, इसी टेंडेंसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। ओके, दूसरी बात, ये भी विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आमूमन बच्चों को समझ नहीं आता, तो आज हम विस्कोसिटी भी आपको बढ़िया से बताने वाले हैं। आज हम आपको क्या करने वाले हैं, विस्कोसिटी को भी क्लियर कर देंगे, फिर लैंग्वेज पे तो चलेंगे ही, फिर बाकी चीजों को अपन देखेंगे ही। आइए, सपोज दैट कि हमने यहां पर पानी रखा है, क्या किया है, वाटर, इसमें है हमारा पानी। अच्छा, जब पानी की आप बात करते हैं तो पानी बहुत सारे लेयरों में बटा होगा, ऑब्वियसली सर बहुत सारे लेयरों में पानी बटा होगा। पानी की जब आप बात करेंगे तो बहुत सारे लेयरों में ये पानी बटा होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर, पानी बहुत सारे लेयरों में ये पानी बटा होगा। आइए एक बार समझिए समय देके, फिर जिंदगी में कभी मुझे नहीं लगता आपको पढ़ना पड़ेगा, बस एक बार देखना होगा आपका सिलेबस में कि
हाँ ये रिवाइज करनी होगी, और वो भी रिवाइज है, वो 6 महीना पे करोगे तो फिर अगला 1 साल आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा पानी है, इसके अंदर क्या है, वाटर। वाटर का क्या है, लेयर है। बहुत सारे पानी के लेयर्स को हमने दिखा दिया। अब इसमें समझने की चीज है बच्चे, कभी आपने कपड़ा तो धोया होगा, आप लोगों ने कपड़ा धोया है, तो आप एक चीज देखते होंगे, एक बार कभी 1 बाल्टी पानी भर लेना, है ना, और उसके ऊपरी हिस्सा को खाली इतने पानी, 1 बाल्टी पानी में इतने हाथ घुमाना, और इतने ऊपरी हिस्से को पानी को घुमा देना। तो ऊपरी हिस्से को जब पानी को घुमाओगे तो आप देखोगे पानी के ऊपरी सतह पर तो गति बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की गति की ओर देखेंगे तो उसमें बहुत कम गति होता चला जाता है। हो सकता है कि पेंदी के पास जाओगे तो एकदम गति ही ना हो। इसका मतलब है, इसका मतलब यह है, पानी की सतह के ऊपर पानी जो है बहुत पतले पतले लेयरों में बटा होता है। अगर हम इस पे मोशन देते हैं, अगर कुछ एरिया में मोशन देते हैं, तो इस जितने पे आपने फोर्स लगाया वो ज्यादा घूमेगा, लेकिन बाकियों के साथ जो मोशन होगा, ये बहुत सारे लेयरों में बटा है, तो बाकियों के साथ जो मोशन होगा वो घटता चला जाएगा। वो आपको फोर्स आपको दिखेगा ही नहीं, वो फोर्स क्या हुआ, घटता। यानी ऊपर में आपने जब फोर्स दिया तो वो ज्यादा घूमा, लेकिन नीचे वाले पानी के हजारों लेयर, लाखों लेयर्स है, वो धीरे धीरे क्या होता है, आपको कम घूमता हुआ दिखेगा। तो जहां आप फोर्स लगा रहे हो वो ज्यादा घूम रहा है, जबकि उसी पानी के टब में यानी बाल्टी में आपका नीचे का पानी नहीं घूम रहा। इसका मतलब पानी का एक लेयर दूसरे लेयर का विरोध कर रहा होता है। क्या करता है, पानी का एक लेयर दूसरे लेयर का क्या कर रहा होता है, विरोध कर रहा होता है। तो विरोध करने की इस टेंडेंसी को कहते हैं विस्कोसिटी। क्या कहते हैं, पानी का बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जिसमें अगर एक लेयर दूसरे लेयर को हमेशा विरोध करता है, विरोध करने या अपोज करने की इस टेंडेंसी को कहते हैं विस्कोसिटी। वरना ऐसा होता है कि पानी को एक बार घुमाए तो ऊपर से नीचे सब पानी घूमता, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहां घुमाओगे उस सेगमेंट में तो ज्यादा गति से घूमेगा, लेकिन धीरे धीरे नीचे की ओर जब जाओगे देखोगे तो नीचे वाला पानी का लेयर उस रफ्तार से नहीं घूमता, क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर की ओर फ्रिक्शन करता है, अपोज करता है। तो इस क्रम में क्या होता है, उसकी गति घटते चली जाती है। तो हम कह सकते हैं water having many several layers and the tendency to oppose its layer called viscosity। क्लियर है। तो ये विरोध करने की जो आपस पानी के ही लेयर्स में आपस में विरोध करने की जो घटना है, टेंडेंसी है, इसी को कहते हैं विस्कोसिटी। और एक ऐसा फोर्स जिस फोर्स से वो विरोध किया जा रहा है उस फोर्स को कहते हैं विस्कस फोर्स। एक ऐसा फोर्स जिस फोर्स से वो विरोध किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट लेयर में, उस फोर्स को कहते हैं विस्कस फोर्स। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए सभी वालों को क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, सभी वालों को बताएं, बताएं दोनों चीज, सरफेस टेंशन क्या है और विस्कोसिटी क्या है। सभी को क्लियर है तो एक बार बताएं, सभी वालों को क्लियर है तो बताएं, बोलिए। बहुत बढ़िया, क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्लियर क्लियर क्लियर, है ना। चलिए अब डिफाइन करते हैं, और हर चीज अपने आप आपको समझ में आएगा, हर चीज अपने आप समझ में आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। दी टेंशन
of the tendency of water is always to occupy less area। जो वाटर की टेंडेंसी होती है हमेशा वो क्या करना, लेस एरिया, कम से कम एरिया ऑक्युपाई करने की। ड्यू टू दिस surface due to this surface of water always in tension, this tension is called surface टेंशन। इसी को क्या बोलते हैं, सरफेस। तो सरफेस ऑफ वाटर फिल टेंस, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस ऑफ वाटर फिल टेंस कॉल्ड सरफेस टेंशन। ओके, तो आपका अगर 10th-12th का साइंस बहुत क्लियर है ना, तो फिजिक्स ये सब तो ऐसे ही हवा में उड़ा जाओगे। या फिर आप एनसीईआरटी को प्रॉपर वे फॉलो कर लो तो कहीं कुछ आपको समस्या नहीं लगेगा, आपको सब चीज आसान लग जाएगा। ओके, सो ये इसके बारे में हो गया। इसकी जो यूनिट होती है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है F/L, मतलब न्यूटन पर मीटर, लेकिन इसी को हम कहते हैं जूल पर मीटर स्क्वायर। ये भी बहुत फ्रीक्वेंट आंसर आपसे पूछा जाता है, इस इकाई को भी ध्यान रखें। इस इकाई, ये इकाई भी आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ओके, तो ये तो रही इसकी बात। अब आपसे ये सारे चीज पूछे जाते हैं एग्जाम में, सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, सारी चीजें महत्वपूर्ण है। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछता है कि अगर किसी वाटर का टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तो बताइए सरफेस टेंशन क्या होगा। आप लोग कमेंट करिएगा जब तक मैं स्टेटमेंट लिखता हूं कि वाटर का टेम्परेचर को अगर बढ़ाए तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा या घटेगा। आप लोग दिमाग से भी बता सकते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग का जवाब आएगा जब तक मैं लिखता हूं, है ना। by increasing the temperature of water, surface tension is what? दूसरा पॉइंट लेस, घटेगा। बहुत बढ़िया। डिक्रीज, बहुत बढ़िया, है ना, एकदम शानदार, बिल्कुल। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन हमेशा घटता है। जैसे कि अब ठंडा पानी है तो ज्यादा गोल बना रहेगा, और उसको गर्म करते जाओ तो ज्यादा फैलता जाएगा। क्यों? सरफेस टेंशन घटता है। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सरफेस टेंशन इज डिक्रीज, सरफेस टेंशन इज डिक्रीजेस, surface tension is decreases, surface tension is decreases। क्लियर? आई होप सो सभी को क्लियर होगा। ओके, और टेम्परेचर को घटाने से सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। क्लियर ना। अच्छा, एक चीज और बताओ, एक चीज और, जब किसी कपड़े को धोना होता है, तो पानी में आप सर्फ डालते हो, तो सर्फ डालने से क्या ऐसा हो जाता है कि कपड़ा साफ होता है? कोई बालक बताएगा। जब आप किसी कपड़े को धोते हो तो उसमें सर्फ डाल देते हो,
तो सर्फ के डालने से ऐसा क्या हो जाता है कि वो कपड़ा साफ हो जाता है? प्लीज टेल द आंसर। हम्म लगातार कॉल आ रहे हैं, ऐसा क्या बात है? लगातार कॉल आ रहे हैं, एक सेकेंड वेट बालक, आप लोग जब तक जवाब देंगे। चलिए ठीक है, जिससे उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सर्फ से पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ओके। और भी बारीकी से कपड़े मैंने इतने हो जाता है। क्या लिखा है? और भी बारीकी से कपड़े में इंटर हो जाता है। अच्छा, और बारीकी से, बारीकी मतलब बहुत छोटी छोटी धीमी धीमी छोटी छोटी चीजों से इंटर कर जाता है, बारीकी से, है ना। आकाश कहाँ के रहने वाले हो? बारीकी से हमको लगता है कि बारीकी से राजस्थान में भी बोलते हैं लोग, बारीकी से, और बिहार में भी बोलते हैं बारीकी से, ऐसे तो, है ना, बारीकी से। या यूपी में भी बोलते हैं। कहाँ से बोल रहे हो आकाश? बारीकी वर्ड यूज किया है, बारीकी से, है ना। मुरादाबाद, यूपी वाले, बिल्कुल। चलिए नाउ, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं कि बिल्कुल सरफेस टेंशन क्या होता है। जब आप किसी कपड़े को साफ करने जाते हो ना, जब किसी कपड़े को साफ करने जाते हो, तो ये तो बहुत सारे पतले पतले झिल्लियों का मिलके बना हुआ है ना। तो इसमें क्या होता है ना, आसानी से आपके वाटर लिक्विड इससे घुस जाते हैं, पानी इससे में वाटर घुस जाता है। और वाटर इसमें अच्छे से तब घुसेगा जब इसका सरफेस टेंशन क्या होगा, कम हो जाएगा। इसमें इसका जब सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो ये पानी अच्छे से हर छेद में घुस के उसको साफ कर पाता है। और सरफेस टेंशन कम करने के लिए पानी में हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? डिटर्जेंट। जैसे कि सर्फ का इस्तेमाल करने से, एक बच्चे ने बोला बिल्कुल सर्फ के इस्तेमाल से पानी का टेम्परेचर भी थोड़ा राइज करता है, तब भी सरफेस टेंशन घटता है। और दूसरा, सरफेस टेंशन करने से, सॉरी, डिटर्जेंट के इस्तेमाल से पानी का सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, जिससे पानी गहगह में घुस जाता है ना, बारीकी से घुस जाता है कपड़ों में और आपके कपड़े को साफ कर देता है। क्लियर? क्लियर। अच्छा, निक नेम है जीपी बॉय, ओके, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, सभी ये आंसर कर रहे हैं, बहुत अप्रिसिएशन आप लोग को मिलना चाहिए, बहुत बढ़िया सा आंसर कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, तो इस तरीके से, इसलिए क्लास का इन्वायरमेंट ही अलग होना चाहिए, तभी सभी बच्चे। अब यही चीज यूट्यूब पे कराता था ना, कभी 50, कभी 40, कभी 30, कभी 10, कभी 5, तो फिर मजा ही नहीं आता था, क्योंकि फ्री के क्लासेस का इंजॉयमेंट ही अलग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ना, लाइव सेशन हो और एक सफल इन्वायरमेंट में हो तो क्लास का मजा ही अलग होता है। अब कितने अच्छे से आज सभी जवाब कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है। वरना तो मैं चाहता इस सभी क्लासेस को यूट्यूब पे करा देंगे, लेकिन क्या करें, सब बच्चा को ये मान्य नहीं है। फ्री में चीजें बहुत आसान लगने लगता है, जबकि यही कंटेंट आपको अच्छे अच्छे टीचर्स आपको साइंस के अंदर नहीं देंगे, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। भले वो किताब को कितना भी छाप दे, पर कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझाना बहुत मुश्किल है। खैर, अपने बातों पे आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सरफेस टेंशन। मुझे नहीं लगता किसी बालक को सरफेस टेंशन का मतलब समझ में ना आया हो ना। दूसरी चीजें हैं हमारे लिए, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। अब हम पढ़ेंगे श्यानता और फिर श्यानता बल, ये दोनों चीजों को अपन डिस्कस करें, है ना। चलिए आइए, दूसरा टर्मिनोलॉजी है हमारे लिए श्यानता और श्यानता बल, यानी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी
and viscous force. Viscosity and viscous force. And viscous force. विस्कोसिटी, आज लगता है पैनल लैग कर रहा है थोड़ा सा, है ना। विस्कोसिटी एंड विस्कस फोर्स। तो विस्कोसिटी किसको कहते हैं, यहां पर हमने अभी समझाया कि वाटर हैविंग डिफरेंट लेयर्स, बट इफ वी अप्लाइड अ फोर्स टू अपसाइड देन द डिफरेंट लेयर्स अपोजेस टू ईच अदर। तब क्या होता है, पानी की डिफरेंट डिफरेंट सतहें एक दूसरे का क्या करता है, विरोध करता है। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो पानी का एक ऐसा गुण, ऐसा प्रॉपर्टी जो एक लेयर दूसरे लेयर का क्या करता हो, विरोध करता हो, इसी को कहते हैं सरफेस यानी विस्कोसिटी। क्या कहते हैं, द टेंडेंसी ऑफ वाटर the tendency of water which oppose different layers, to each other called viscosity. इसको क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। इसको क्या कहते हैं, श्यानता। नाउ दैट फोर्स, वह बल जिससे वो विरोध करता। अब बल की मीनिंग, एक तो ऐसी टेंडेंसी हुआ, इसको क्या बोलते हैं, ये टेंडेंसी। अब विरोध करना ही क्या कहलाता है, विस्कोसिटी। लेकिन वह बल जिस बल से विरोध कर रहा है, उस बल को बोलते हैं विस्कस फोर्स। उसी बल को क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। तो दूसरी टर्मिनोलॉजी है the force which opposes the flow of different layers of water is called is called viscous force. Is called viscous force. Is called viscous force. Is called viscous force. Okay. So ऐसा force which opposes the flow of different layers of water is called viscous force. ये एक बल है, जिस बल से वो अपोज, चाहे 4 न्यूटन से करे या 0.05 न्यूटन से करे, तो जिस बल से विरोध कर रहा है वो विस्कोसिटी का बल है वो। और ऐसी टेंडेंसी चाहे कितना भी बल से विरोध करे, लेकिन विरोध हमेशा करता रहे, ये नेचर, ये टेंडेंसी, ये गुण ही कहलाता है विस्कोसिटी। ये गुण ही। आई होप सो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। दोनों पॉइंट्स में कहीं कोई समस्या नहीं रही होगी। क्लियर, सभी बालों को क्लियर है यहां तक हम सब? क्योंकि समझा तो पहले दिया था, अब उसी को डिफाइन किया हमने। समझा तो हमने पहले भी दिया था, उसी को हमने क्या किया है, डिफाइन किया है। तो अभी आपको कोई समस्या नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? क्लियर।
अच्छा एक चीज बताना मुझे, ये विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स ये कहां पे एग्जिस्ट कर सकता है? जहां मोलिकुल्स मोलिकुल्स में लड़ाई हो रहा होगा, एक मोलिकुल दूसरे मोलिकुल में फ्रिक्शन होता होगा। और ये फ्रिक्शन कहां पे एग्जिस्ट कर सकता है? जैसे पानी में। पानी बहुत सारे लेयर का कॉम्बिनेशन आपको एक साथ में दिखता है, लेकिन वो बहुत सारे पतले पतले लेयर का कॉम्बिनेशन है वाटर। नो गैस, गैस सिलेंडर के अंदर गैस जो है भाई आप प्रेशर में दिए हैं, कुछ ना कुछ मोलिक्यूल्स तो है जिसके कारण वो भर जा रहा है। अगर उसमें कोई वॉल्यूम नहीं होता तो फिर तो बात ही कुछ अलग थी। तो गैस के अंदर भी अपना वॉल्यूम है, वो बात अलग है, कंप्रेस हो जा रहा है वो। लेकिन गैस के अंदर भी मोलिक्यूल्स में टकराव होते हैं। तो विस्कोसिटी कहां कहां एग्जिस्ट होता है? लोहा के अंदर एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल से टकराता है क्या, घिसता है क्या? नहीं। तो विस्कोसिटी का भी सॉलिड में हो सकता है, विस्कस फोर्स का भी सॉलिड में हो सकता है ना। तो किसमें हो सकता? इट एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड गैस। सो हम कह सकते हैं विस्कोस विस्कस विस्कोसिटी एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड गैस। हिंदी वाले सभी लिखते चले जाएंगे, कोई मीनिंग नहीं है ऐसा कि आप कुछ नहीं समझ रहे हो। यानी विस्कोसिटी लिक्विड यानी द्रव तथा गैस के लिए एग्जिस्ट करता है, ये कभी सॉलिड में नहीं होता, नॉट इन सॉलिड। ये कभी सॉलिड में नहीं होता, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे नॉट इन सॉलिड। क्या लिखोगे? नॉट इन सॉलिड। सॉलिड में नहीं होता, नॉट इन सॉलिड। विस्कोसिटी एग्जिस्ट इन लिक्विड गैस, नॉट इन सॉलिड। अब आपसे पूछेगा कि ये विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी किसमें ज्यादा होता है, लिक्विड में या फिर गैस में? विस्कोसिटी किसमें ज्यादा होता है, लिक्विड में या फिर गैस में? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो विस्कोसिटी किसमें ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा घर्षण का विरोध किसमें होता है जी? लिक्विड में। लिक्विड में ज्यादा होता है, गैस में विस्कोसिटी कम होता है। किसके तुलना में? लिक्विड के तुलना में। ओके, सो विस्कोसिटी गैस और लिक्विड की अगर बात करें, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैस, तो ये इसमें ज्यादा होता है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन गैस। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की, क्योंकि पानी में जो तो दिखता है और वो होता भी ज्यादा फोर्स से अपोज होता है पानी के अंदर, लेकिन गैस के अंदर विस्कोसिटी कम से कम होता है। गैस के अंदर विस्कोसिटी क्या होता है? कम से कम होता है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, इन बातों का भी ध्यान रखना है। क्लियर? अगर आपको बोलेगा एक आइडियल लिक्विड का विस्कोसिटी क्या होता है, आपसे कई बार पूछेगा एक आइडियल लिक्विड का विस्कोसिटी क्या होता है, आपसे कई बार पूछेगा एक आइडियल लिक्विड का। तो देखिए लिक्विड जो प्रैक्टिकल होता है उसमें लेयर्स टू लेयर्स क्या होते हैं? फ्रिक्शंस होते हैं। लेकिन आइडियल लिक्विड में हम ये मानते हैं फ्रिक्शन जीरो, तो उसका फिर विस्कोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा कई बार आपको विस्कोसिटी का यूनिट पूछ देता है, इसका भी यूनिट पूछता है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कई बार आपको यूनिट पूछता है। तो बालक यूनिट ऑफ, कोई बालक बता सकता है विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? एनीवन? कोई बालक बता सकता है विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? कोई बालक बता सकता है विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? वाटर की डेंसिटी कल ही बताया था ना बालक, वाटर की डेंसिटी तो मुझे लगता है लास्ट क्लास के अंदर ही हुआ है, बताइए। अच्छा एक बच्चे ने बोला है सद्दाम,
कह रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा अच्छा, और बाकी बच्चे जवाब करेंगे, बाकी बच्चे भी जवाब करेंगे। तो बच्चा विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है ना, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो होता है पॉइजली। किससे क्या होता है? पॉइजली। आप लोगों ने नाम सुना होगा पॉइजली का, साइंटिस्ट है पॉइजली, ए पॉइजली, इसको बोलते हैं पॉइज भी बोल देता है इसको, क्या बोलता है? पॉइज। तो पॉइजली, पॉइजली या पॉइज भी बोलते हैं इसको, किसका? विस्कोसिटी का यूनिट। और इसको और दूसरे तरीके से भी इसका यूनिट को डिफाइन करते हैं। इसको दूसरे तरीके से अपन बोलते हैं पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड। तो ये दोनों यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना दिमाग में। ये दोनों ही यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ये दोनों ही यूनिट महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन से, तो इसको आप दिमाग में हमेशा रखना। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। पास्कल सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के रिस्पांस बहुत तगड़े आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चा, आई एम हैप्पी विथ यू। ओके चलिए, सो उम्मीद करते हैं कि साइंस को बेटर तरीके से आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन एंड मैं अगर बात करूं यहाँ तक, तो हमने इन चीज़ों में आज मैकेनिक्स का ही हिस्सा आप समझो, हीट एंड टेम्परेचर, हालांकि हम इसको अलग से भी पढ़ाते हैं हीट एंड टेम्परेचर। तो इस तरीके से हमारा मैकेनिक्स और हीट एंड टेम्परेचर वगैरह सारा चीज़ें हो चुका। थ्योरेटिकल हिस्सा हम लगभग सभी को कवर कर चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे वेव एंड साउंड, वेव एंड साउंड। न्यूमेरिकल हिस्सा चलेगा, इससे भी न्यूमेरिकल हिस्सा आपको मैकेनिक्स से तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, वेव एंड साउंड एंड ऑप्टिक्स या लाइट, या उसी में कहेंगे हम लेंस। इसी 4 चैप्टर से पूछा जाता है। तो आगे न्यूमेरिकल तो दबा के पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एक बार बढ़िया से कर लीजिए, न्यूमेरिकल दबा के पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं सभी को सभी जानकारी आप लोगों को मिल चुका है। ओके, थैंक यू।